आज बारिश हो सकती है और बारिश नहीं हुई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? जीरो। मतलब प्रोबेबिलिटी तो जीरो आ गई। तो कोई काम होगा या नहीं होगा, या फिर इसके होने के कितने चांसेस हैं, बेसिकली वो ही प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब बेसिकली अगर हम बोले पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी। ठीक है, राइट। अब किसी भी केस में अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसी भी चीज़ की अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आप ये बोलोगे कि सर ये नहीं समझ में आया हमें कि फेवरेबल आउटकम्स क्या हैं और टोटल आउटकम्स क्या हैं। आगे समझ जाओगे कि ये टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स क्या होता है। अभी एग्जांपल दूंगा तो वहां से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। फिर एक चीज़ समझो कि किसी भी काम के होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मिनिमम होती है ज़ीरो और मैक्सिमम होती है वन। मिनिमम होगी ज़ीरो एंड मैक्सिमम होगी वन। क्योंकि हम यही तो बोलेंगे या तो ये काम हो चुका है, तो वो मैक्सिमम कितना हो गया? वन। अगर वो काम हो गया है तो मैक्सिमम वन है। और अगर वो काम नहीं हुआ तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई है। बट कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो कि 30% हो जाते हैं, 50% हो जाते हैं, है ना, ऐसे काम भी होते हैं। तो किसी भी काम की जो प्रोबेबिलिटी है वो हुआ है या नहीं हुआ है, मिनिमम ज़ीरो होता है, मैक्सिमम वन होता है, और जीरो से लेकर वन के बीच में हो सकता है ना। जैसे मैं बोला कि भाई मैंने कोई काम दिया वो बस आधा ही हुआ, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। आधा ही काम हो पाया। तो ये याद रखना कि अगर ऑप्शन में अगर आपको दिख रहा है दो, तो प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में दो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। या माइनस में दिख रहा है, वो आपका आंसर नहीं हो सकता। मतलब वन से बड़ा अगर आपको ऑप्शन दिख रहा है तो उन ऑप्शंस को तो वैसे ही गलत कर देना। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो से लेकर वन के बीच में ही होती है हमेशा। क्लियर है बच्चे? अब आती है कि सर अगर किसी काम की ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो किसी भी काम की ना होने की प्रोबेबिलिटी मैं यहाँ ही बता देता हूँ। इसको हम बोलते हैं पी ई, कोई भी जो इवेंट है, और इसको डैश, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। और वन माइनस पी और इवेंट की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो किसी काम के ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वन माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। अब मैं आपको ये जो टोटल आउटकम्स हैं या फेवरेबल आउटकम्स हैं, इनके बारे में जरा मैं समझा देता हूँ। ठीक है, तो हम जैसे कॉइन का एक केस लेते हैं कि मेरे पास एक कॉइन है, केवल अभी एक कॉइन है। ठीक है, मेरे पास बस एक कॉइन है। अब अगर मैं इस कॉइन को उछाल रहा हूँ तो क्या क्या आ सकता है? हो सकता है मैंने जब वो उछाला तो टेल आ जाए, चांसेस है। या फिर टेल ना आके क्या आ जाए? हेड आ जाए, ये भी चांसेस है। तो जब आप एक कॉइन को उछाल रहे हो तो टोटल आउटकम्स क्या है, मतलब उसके टोटल कितने केसेस हो सकते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? टोटल आउटकम्स बोलते हैं। आपने अगर एक कॉइन को उछाला तो आपको ये पता है कि सर या तो टेल आएगा या हेड आएगा, तो ये हो गए इसके टोटल आउटकम्स। ये हो गए इसके टोटल आउटकम्स, इसको हम बोलते हैं टोटल आउटकम्स। सेम अगर मैं एक डाइस को फेंक देता हूँ, ठीक है, अगर मैं एक डाइस को फेंक देता हूँ तो डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो हो सकता है एक आ जाए, ऊपर वाला जो सरफेस है, हो सकता है दो आए। भाई पॉसिबिलिटी है ना। तो टोटल कितने इवेंट्स हैं? टोटल मतलब कितनी पॉसिबिलिटी है? तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है। तो ये क्या हो गए? टोटल आउटकम्स हो गए। ठीक है, ये क्या हो गए? हमारे टोटल आउटकम्स हो गए हैं। समझ में आया कि भाई टोटल आउटकम्स क्या होते हैं? राइट, मतलब जितने भी केस हो सकते हैं, जितने भी केस हो सकते हैं, वो होते हैं हमारे टोटल आउटकम्स। अब आता है कि सर फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं फिर। तो ये देखो, एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि मैंने एक कॉइन को फेंका, राइट। तो मुझे निकालनी है कि प्रोबेबिलिटी क्या आएगी
हेड आने की, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है? तो मुझे पता है कि सर अगर मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल आउटकम्स। अब एक कॉइन को अगर मैं फेंक रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि मेरे टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, दो, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब बात आती है कि सर फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा फिर? तो फेवरेबल आउटकम्स का मतलब तुम्हारा जिसमें फेवर है, तुम क्या लाना चाहते हो? तुम लाना चाहते हो हेड। तो हेड तो एक ही बार आएगा ना, दो बार तो नहीं आ सकता। जब आपने एक कॉइन को फेंका तो टोटल आउटकम्स क्या है, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। बट हेड आने का जो तुम्हारे फेवरेबल है, जो तुम चाहते हो, हेड चाहते हो, तो हेड कितनी बार आ रहा है? केवल एक बार आ रहा है। तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा? वन। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी। ठीक है, 1/2 हो जाएगी। सेम एज अगर एक और हम एग्जांपल लेते हैं डाइस के केस में, कि हम लोगों ने एक डाइस को फेंक दिया भाई हम लोगों ने, ठीक है, और मैंने आपसे पूछा कि जरा मुझे बताओ कि 3 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप बोलोगे सर देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है टोटल आउटकम्स। एक डाइस को अगर हम फेंक रहे हैं तो टोटल आउटकम्स आते हैं 6। तो यहाँ लिखा हमने 6। बट मेरा को चाहिए 3, मेरा फेवर होना चाहिए 3 के साथ, मैं 3 चाहता हूँ। तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में 3 आने के कितने चांसेस हैं? बस एक बार ही तो है, तो ये आ जाएगा 1। तो ये इसकी जो एक डाइस को अगर हम थ्रो करते हैं तो 3 आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो आएगी 1/6। और एग्जांपल लेते हैं क्योंकि छोटी छोटी चीजों से तुम ज्यादा सीख जाओगे। तो मान लो कि भाई मैंने एक डाइस ली और एक डाइस को मैंने फेंका पूरी जान से। तो मैं बोलूंगा तुमसे कि मुझे अब तुम प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो नंबर आएगा ऊपर वाले सरफेस पर वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप बोलोगे ठीक है सर कोई बात नहीं, अगर मैं एक डाइस को फेंकता हूं तो मेरे टोटल आउटकम्स आएंगे या तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। इसके अलावा कुछ नहीं है, ये मेरे टोटल आउटकम्स आ गए। तो यहाँ हमने लिखा अपॉन में टोटल आउटकम 6। पर मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ कि 3 का जो मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 3 का मल्टीपल 3 है या फिर क्या है? 6 है। और 3 और 6 आने के कितने चांस हैं? केवल 2। ये आपके फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3। सो आई होप आपको इन छोटी छोटी चीज़ों में प्रोबेबिलिटी निकालना समझ में आ गया होगा कि ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। बस प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए, टोटल आउटकम्स, अपॉन में हमें चाहिए ऊपर चाहिए हमें फेवरेबल आउटकम्स। और कुछ आपको और किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दो चीज़ समझ लो और आपके प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है वो बहुत इजीली हो जाएंगे। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस की तरफ चल लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे ये हमारा एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप जरा एक बार रीड करो और आंसर बताओ क्या आएगा। चलिए भाई, तो अब क्वेश्चन में बोला है अ लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स चूज एट रैंडम, मतलब जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं उसमें से हमें रैंडमली चूज करना है। और चूज क्या करना है कि जो हमारा लेटर है वो एक वोवल होना चाहिए। सो वी नो दैट कि टोटल जो इंग्लिश अल्फाबेट्स होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे हमारे? 26, क्योंकि हम एक एक करके चूज करेंगे, है ना। तो टोटल आउटकम्स में A B C D E F G ऐसे जेड तक एक एक करके जब हम रैंडमली चूज करेंगे तो टोटल आउटकम्स आ जाएंगे 26। मेरे पास 26 लेटर्स हैं, उनमें से मुझे चूज करने हैं वोवल्स। तो टोटल आउटकम्स 26 हो गए।
आप बोलोगे ठीक है सर 26 हो गए। अब बात आती है कि सर फेवरेबल आउटकम्स फिर कितने होंगे। तो देखो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे वोवल्स, वोवल्स हमारे कितने हैं 5 होते हैं, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स 26 एंड फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए 5, तो हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा वो हो जाएगा 5/26। अब यहाँ पर देखो हम कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते थे, बट ये जो छोटे मोटे क्वेश्चन है ना उनमें हमें कॉम्बिनेशन की जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि टोटल अगर लेटर्स जो हैं वो 26 हैं, ओवल्स कितने हैं 5 हैं, तो 5/26 आंसर आ जाएगा। पर अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका बेसिक बन जाए आगे के क्वेश्चंस के लिए, तो यहाँ हम इस तरह से कॉम्बिनेशन का भी यूज़ कर सकते थे कि अगर मुझे टोटल आउटकम्स निकालने हैं, तो टोटल लेटर्स कितना है 26, 26 में से मुझे कितना चाहिए 1, 26C1 हो जाएगा। अब आपको याद होगा कि अगर NC1 होता है तो वो N के बराबर ही आता है, ठीक है राइट, तो ये 26 आ जाएगा। फिर फेवरेबल आउटकम्स अगर मुझे निकालने हैं कि भाई फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे, ठीक है, तो मैं ये बोलूँगा कि सर फेवरेबल आउटकम्स हमें चाहिए वोवल्स में से, और वोवल्स में से हमें एक वोवल्स सेलेक्ट करना है। तो टोटल वोवल्स होते हैं 5, 5C1 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5, राइट। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 5/26 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है सभी को। चलिए जल्दी जल्दी और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। फिर जी हमें बोला गया है कि हमें एक वर्ड दिया है प्रोबेबिलिटी, और इस वर्ड से हमें वोवल्स सेलेक्ट करने की, सेलेक्ट निकालने मतलब वोवल्स सेलेक्ट करने हैं, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले ये देख लो कि भाई जो वोवल्स लेटर्स हमें सेलेक्ट करना है वो इस वर्ड में से, प्रोबेबिलिटी वर्ड में से सेलेक्ट करने हैं। तो इसमें कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है टोटल 11 है। तो टोटल आउटकम्स मेरे भाइयों कितना आ गया 11। अब फेवरेबल आउटकम्स अगर मुझे निकालने हैं तो मैं क्या बोलूँगा कि इसमें से वोवल्स ढूंढो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसमें वोवल्स हैं ओ, काटा हमने, काट दो ज़्यादा बेटर रहेगा, ए, ठीक है। काटने इसलिए ज़्यादा बेटर होता है कि हम दोबारा से उसको फिर काउंट नहीं करते, कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये हमने काउंट किया है या नहीं किया, ठीक है। फिर आया आई, अब आई 2 बार आया है तो हम 2 बार ही लिखेंगे। जो हमारा परमुटेशन है वहाँ एक अलग केस है, बट कॉम्बिनेशन में अलग केस है। अगर परमुटेशन होता तो वो एक केस हट जाता है, अगर आपको याद हो तो परमुटेशन जब आपको पढ़ाया था, ठीक है। तो ये एक और आ जाएगा आई। तो हमने देखा कि यहाँ जो वोवल्स हैं वो कितने आ गए 4 आ गए, तो अब आप निकाल सकते हो 4/11 हमारा आंसर आएगा। फॉर्मूला लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, आपको पता ही है कि फॉर्मूला है क्या, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स इफ़ वी सेलेक्ट अ नंबर फ्रॉम फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हमें पहले 20 नेचुरल नंबर्स दे देता है, पहले 20 नेचुरल नंबर्स दे देता है, तो उनमें से प्राइम नंबर्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर्स हैं। तो टोटल आउटकम्स तो आप समझ गए होंगे कि भाई टोटल आउटकम्स क्या हो जाएंगे। टोटल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो 20 हो जाएंगे, क्योंकि एक एक नंबर को हम सेलेक्ट करेंगे 1 2 3 4 5 और 20 तक। फिर अगर हम फेवरेबल आउटकम्स की बात करें तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे क्या आएंगे। अब आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए, तो पहला प्राइम नंबर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा 3, 1 से लेकर 20 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा 5, 7, 9 होता नहीं है याद रखना, 11, 13, 17 और 19, ये सब हमारे क्या होंगे प्राइम नंबर्स होंगे 1 से लेकर 20 के बीच में।
वन प्राइम नंबर नहीं होता, याद रखना। वन इज नॉट अ प्राइम, नॉट अ कंपोजिट, ठीक है। तो कितने प्राइम नंबर आए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आ गए 8। नाउ फेवरेबल आउटकम्स 8 हैं, टोटल आउटकम्स 20 हैं, 4 से उड़ाओगे 2/5 हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो अभी तक आपको जो प्रोबेबिलिटी लग रही होगी वो इजी लग रही होगी, इजी ही है, इजी ही है। जैसे अभी आपको चीज़ें समझ में आ रही है ना, लास्ट तक आपको इसी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो यार यहाँ क्या बोला है, देयर आर 3 वाइट एंड 4 बॉल, ठीक है। तो एक कोई भी एक कलश है, एक बॉक्स मान लो, उसके अंदर बॉल है जिसमें 3 वाइट बॉल है, 3 वाइट है एंड 4 ब्लैक बॉल है, ठीक है। रैंडमली हमें सिलेक्ट करना है। रैंडमली का मतलब समझ, मतलब ऐसे उठा लेना है कोई भी, ठीक है, इसलिए रैंडमली वर्ड यूज किया जाता है। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टू बी अ वाइट बॉल, वाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। तो टोटल बॉल कितनी है, टोटल बॉल है 7, तो ये हो जाएंगे हमारे टोटल आउटकम्स, ठीक है। 3 + 4 7, राइट। एक डिब्बा है ना भाई, एक बॉक्स है ना, एक कलश है ना, मुझे नहीं पता ना मैं कौन सी बॉल निकाल रहा हूँ, मैंने तो हाथ डाला और एक बॉल निकाल ली। अब वाइट भी हो सकती है, वो ब्लैक भी हो सकती है, ठीक है। तो ये टोटल आउटकम्स हो गए। बट फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे भाई, फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे हमारे 3, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे व्हाइट बॉल्स ही चाहिए। तो जब मैं अपनी फेवरेबल्स बॉल निकालूंगा तो मैं ब्लैक को हटा दूंगा साइड, ठीक है। टोटल आउटकम्स का मतलब है मैं टोटल जब निकालूंगा तो सब में से निकालूंगा। टोटल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि जितनी भी बॉल्स हैं, पहले मैंने क्या करा, जितनी भी बॉल्स थी, देखो कैसे होता है मैं दिखाता हूँ। पहले मैंने एक एक करके सारी बॉल्स निकाल ली, है ना, उसमें से एक एक करके सारी बॉल मैंने बाहर निकाल ली, रख ली भाई। तो मेरे पास टोटल आउटकम्स आ गए 7, मैंने लिखा भी टोटल आउटकम्स आ गए 7। अब मैंने जब वो सारी की सारी बॉल निकाल ली थी, उनमें से मैंने ब्लैक बॉल बाहर ही छोड़ दी, क्योंकि अब मुझे ब्लैक बॉल नहीं चाहिए, मुझे व्हाइट बॉल ही चाहिए। तो मैंने वो तीनों व्हाइट बॉल अंदर डाल दी, फिर एक एक करके निकाली। तो फेवरेबल मेरा था व्हाइट, मुझे व्हाइट बॉल चाहिए थी, तो उन तीनों में से फिर मैंने एक एक करके निकाली। तो वहां कितने चांसेस हो गए, 3। तो मेरा इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हो गए 3, टोटल हो गए 7, 3/7 इज अ राइट आंसर। और ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब देखो यहाँ आप कॉम्बिनेशन भी लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन की मैं आदत लगाता चल रहा हूँ तुम्हें। टोटल आउटकम्स अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे टोटल आउटकम्स का मतलब होगा, पहले मुझे 7 बोलों में से एक बोल चाहिए, तो 7C1, ये कितना आ जाएगा 7। फेवरेबल आउटकम्स अगर मुझे चाहिए तो अब मुझे 3, मतलब व्हाइट बॉल में से एक चाहिए, व्हाइट में से एक, तो व्हाइट टोटल कितनी है 3, 3 में से एक चाहिए, तो कितना आ जाएगा ये 3। अब यहां से आप आंसर निकाल ही लोगे, ठीक है। चलिए मेरे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। एक बार हम देख लेते हैं क्लास में सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया बढ़िया बहुत। चलिए नाउ, भाई बोल रहा है कि एक जार है जिसके अंदर टोटल कितने मार्बल्स हैं, कंचे हैं, 54, 54 टोटल है, ठीक है। उनका कलर बता दिया है कि ब्लू है, ग्रीन है एंड वाइट है। तो जो 54 जो मार्बल है उनमें ब्लू भी है, ग्रीन भी है और वाइट भी है। अब बोला गया है कि अगर हम ब्लू मार्बल निकालते हैं, ब्लू मार्बल, तो उनमें से अगर हमने ब्लू मार्बल निकाला है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई है 1/3। याद रखना, ठीक है। ब्लू मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 है। आगे बोला गया है कि ग्रीन मार्बल निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, 4/9 है। तो पूछा गया है कि जार में व्हाइट जो बॉल्स हैं वो कितनी है, ये बताओ। तो भाई देखो, एक जार है, मैं यही लिखते हैं जार को, एक जार है, उसमें ब्लू कलर की, ग्रीन कलर की एंड वाइट कलर की टोटल 54 बॉल्स हैं, ठीक है। टोटल 54 बॉल्स हैं। तो टोटल आउटकम्स भी यही हो गए हमारे। बट यहां आपको टोटल आउटकम्स की जरूरत पड़ेगी नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है।
देखो, क्योंकि यहाँ हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है और अब मुझे वाइट बॉल निकालनी है, राइट। टोटल आउटकम्स मैंने क्यों लिखवाए हैं अभी समझ में आ जाएगा, याद रखना 54। अब हमें बोला गया है कि ब्लू कलर की जो बॉल है, अगर हम एक ब्लू बॉल निकालते हैं रैंडमली तो उसकी हमें जो प्रोबेबिलिटी बोला गया है वो 1/3 बोला गया है। तो यहाँ हम लिखते हैं ब्लू बॉल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 1/3। एंड क्वेश्चन में बोला गया है ग्रीन बॉल आने की जो पॉसिबिलिटी है वो है 4/9। ठीक है, बट दोस्तों एक चीज बताओ, हमने ब्लू बॉल और ग्रीन बॉल जो निकाली है वो निकाली तो सेम जार से ही है ना, सेम ही एक जार रहा है उसी में से निकाला है। तो जब मैं सेम जार से ब्लू कलर की बॉल निकाल रहा हूँ और मैं ग्रीन कलर की बॉल निकाल रहा हूँ तो इसका मतलब है कि जो टोटल आउटकम्स हैं वो दोनों जगह सेम होंगे। यहाँ पर भी ब्लू बॉल निकालने के केस में भी टोटल आउटकम सेम होंगे और ग्रीन बॉल निकालने के केस में भी टोटल आउटकम सेम होंगे। ये बात आप समझ सकते हो। तो इसका मतलब तो ये श्योर है कि सर यहाँ पर भी टोटल आउटकम्स होंगे, कितनी है टोटल हमारे पास 54 बॉल्स हैं, 54 होंगे और यहाँ पर भी जो टोटल आउटकम्स होंगे वो होंगे 54। तो मुझे 3 को 54 बनाना है, 9 को भी 54 बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि मुझसे यहाँ पर नंबर ऑफ बॉल्स पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो 3 को अगर हमें 54 बनाना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? आपको 18 से। अब आप जानते हो कि अगर आपके पास कोई 2/3 कोई ऐसे एक रेशियो लिखा हुआ है तो मैं नीचे 18 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता हूँ, मुझे ऊपर भी 18 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर आपके पास 5 लिखा हुआ है और 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 10/2 हो जाएगा, तो रहेगा तो ये 5 ही। मतलब मैंने वैल्यू में कोई चेंज नहीं किया है, वैल्यू वही रही है। तो अगर आप किसी भी नंबर को मैथ में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हो, तो भाई उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, आप बोलोगे सर उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे ही बोलोगे। तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18। तो इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया कि इस बॉक्स के अंदर 54 टोटल बॉल्स हैं, टोटल बॉल्स जो कि हमें पता ही है। और उन टोटल बॉल में से ब्लू कलर की कितनी है? 18 है। सेम एज यहाँ पे भी 54 होंगी टोटल। अब 9 को अगर मुझे 54 करना है तो कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से। तो यहाँ पर भी मुझे 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24। तो टोटल में से 24 क्या है? ग्रीन बॉल है। मुझे व्हाइट बॉल निकालनी है तो मैंने ब्लू निकाल लिया भाई। कितना ब्लू आया है? 18। और ग्रीन कितना आया है? 24। टोटल है 54। तो 18 और इसको अगर मैंने ऐड किया तो 20 + 10 हो गया जी 30 और ये हो गया 12, तो ये हो गया 42। 42 थी हमारी ब्लू एंड ग्रीन। टोटल है कितनी हमारे पास? 54। 54 में से अगर मैं 42 को माइनस कर देता हूं तो 12 मेरे पास आ गई। 12 क्या होंगी? मेरी व्हाइट बॉल होंगी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा मेरा? बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हम क्या बोलेंगे? इज अ राइट आंसर। बोलिए, क्लियर इतना कुछ? बताइए जल्दी से।